ओम शांति दर्शकों, आज फिर से आप सभी के सामने हम उपस्थित है आज का कार्यक्रम को लेकर के। आज है 1 तारीख जुलाई मास का, आज है बुधवार। पहले हम स्वागत करते हैं हमारा मंगेश भाई जी को। मंगेश भाई ओम शांति। ओम शांति हरि भाई जी, ओम शांति। तो आज पहला दिन है जुलाई मास का, तो इसलिए आज भी हमारा अव्यक्त इशारा भी चेंज हो चुका है। साथ साथ आज विशेष बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे जो प्राइज देने का है, हम मीठे बच्चे तो आरंभ करेंगे। दुनिया में बहुत प्राइज मिलता है, कोई अच्छा अच्छा कर्म करते हैं तो उनको प्राइज दी जाती है। लेकिन यहाँ बाबा ने एक बात को बहुत सिद्ध करके बताए कि प्राइज एक्चुअली जो शांति देते हैं, शांति देने वाला तो दुनिया में कोई है नहीं, तो इसलिए भगवान को ही शांति देना है चाहिए। और किसी को, जिसको भी शांति का जो अवार्ड मिलता है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सारे दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। तो इसलिए कहते हैं शांति देवा। शांति देवा के रूप में बाबा को हम लोग जानते हैं, और तो प्राइज बाप को ही मिलनी चाहिए। लेकिन बाबा लेता नहीं। बाबा भी लेते नहीं है, बाबा भी लेते नहीं और कोई भी नहीं लेता। बाबा कहते मैं हुई निष्काम। तो एक्चुअली शांति का सागर कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो शांति अगर हमको मिलना चाहिए तो हमको क्या करना, कनेक्शन शांति के सागर के साथ जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। और जितना हम शांति के सागर में डूबे रहेंगे, हम मास्टर शांति के सागर बन जाएंगे। शांति देवा, हम भी मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। बिल्कुल। इसको ऊपर भी हम थोड़ा कमेंट्री भी लास्ट में अगर समय मिले तो जरूर करेंगे, शांति देवा के रूप में। फिर आज हरि भाई बाबा ने प्रश्न पूछा कि कौन से बच्चे बाप को पूरा फॉलो कर सकते हैं। आज काफी मुरली में फॉलो की बात बाबा ने बार उसके ऊपर अटेंशन डाले हैं। तो बाबा कहते हैं जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा फॉलो कर सकते हैं। जी। फॉलो करना माना वो जैसा है वैसा ही हमको करना है। वो पावन है तो हमको भी पावन बनने की राह पर चलना। अच्छा, यहाँ एक बात हो सकता है, हम जब देवी देवताओं को पूजा करते हैं तो हम उनको क्या फॉलो करते हैं ना, उनके जो श्रेष्ठता है, उनका जो गुण है, कर्तव्य है, उसको हम फॉलो करना चाहिए या क्या है? फॉलो वो देखो ना, हाँ, फॉलो करने का तो मीनिंग यही है कि उनके गुण हमको धारण करने चाहिए, या वो जिस राह पर चले हैं जीवन में उस पर हमको चलना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल में वैसे होता नहीं है ना। हम गायन कुछ और करते हैं, मंदिरों में कुछ और करते हैं, और फिर कर्म क्षेत्र पर जाकर और कुछ करते। हाँ, तो फॉलो करना मतलब इस समान बनना। जैसे हमारा भी है बाप समान बनने का जो होता है। बाप को जब फॉलो करते हैं तो फिर हम बाप समान बन जाते हैं। उनका गुण और कर्तव्य हमारे अंदर आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। जो आशिक माशूक का जो संबंध है, हमेशा जो आशिक होते हैं वो माशूक को याद करते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे नए कोई शादी करते हैं, शादी करने के पहले ही जब उनके बुद्धि के अंदर डाल दिया जाता है कि तुम्हारा जो माशूक आने वाले हैं, कि ऐसे उनका अगर चित्र दिखाया जाए तो वो उनके अंदर से और एक प्रकार का चार्म आ जाता है, और वो हमेशा ही याद करते रहते हैं। ऐसे भी अगर हम परमपिता परमात्मा को माशूक के रूप में अगर हम अपने दिमाग के अंदर से फिट कर देंगे तो फिर क्या होगा, हमारा याद हमेशा सहज हो जाएगा। बिल्कुल। तो बाबा कहता है कि ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। जो फॉलो करते हैं, जो पावन बनते हैं, वही उसके साथ तो माशूक का तो काम है, और आशिक वालों को ही तो लेके ही जाएंगे। हम और किसके साथ जाएंगे? उनका पूछ पकड़ करके जाएंगे ना। तो उसी का गायन, जैसे आपने पूछ की बात कही ना, तो शास्त्रों में भक्ति में दिखाया है कि भाई गौ का पूछ पकड़ने से पार हो जाएंगे, नदी पार हो जाएंगे। नदी विषय वैतरणी नदी पार। अब यहाँ गौ की व पूछ की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं ये तो ज्ञान मार्ग है, ये तुमको प्रैक्टिकल करना है। ये भव सागर से हम उधार पा जाएंगे। ये जो नरक दुनिया, उससे हम पार होकर के सत्य दुनिया की ओर हम चलेंगे। अगर परमपिता परमात्मा को माशूक समझ करके, हम खुद को आशिक समझ करके हम चले तो उनको फॉलो करेंगे। जी। ये एक्चुअली पूछ पकड़ने का भी मीनिंग आप देखो तो फॉलो करना हो जाता है।
वो गाय समझो आगे आगे जा रही है, आपने उसकी पूंछ पकड़ ली तो आप भी आगे आगे जाएंगे। जी जी, तो वो फॉलो हो गया ना एक हाँ, प्रकार। और एक बात भी याद आ रहा है हाँ जी, कि जब शादी करते हैं ना, हाँ जी, तो उनका जो हाँ वो पन्ना होता है ना, हाँ, बांधते और हैं ऊपर में डालते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, और दोनों का बांध देते हैं, बराबर बांध देते हैं, माना एक दूसरे और से जैसे माशूक चलता है उसी ऐसे प्रकार चारों तरफ से आशिक चलते हैं। घूमते हैं, सात बारी ऐसे राइट, घूमते ये हैं। भी हाँ, बात। हाँ। तो ये फॉलो करने का ही वो दिखाया है उस प्रकार। और गीत बड़ा सुंदर है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे जहां से हम। बाबा कहता है मैं लौटाता नहीं हूँ किसी को, जाते हैं तो अपने कर्मों से ही जाते कर्म के हिसाब हैं। कल बाबा ने कहा कि जो यथार्थ रूप से श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाबा ने कहा 4-5 साल से ज्ञान में चल रहे, लेकिन अगर कहीं श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं तो फिर चले जाते हैं, बाबा का हाथ भी छोड़ देते हैं। और इसमें सार के तरफ जाएंगे या अंदर के तरफ? अंदर जो पॉइंट के अंदर क्या सब पॉइंट है, थोड़ी सी जरूर करेंगे। हाँ, तो बाबा ने आज जो प्राइज के बारे में बाबा कह रहे हैं ना, शांति के प्राइज, दुनिया में इसका बड़ा प्रोपोगंडा चलता है कि नोबेल प्राइज, शांति के नोबेल प्राइज, या फिजिक्स के नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज, और भी प्रकार के बहुत सारे हैं। और स्टेज में जब डिक्लेरेशन करते हैं ना, कितने लंबे लंबे बातें करते हैं कि ये फलाना अवार्ड के अधिकारी है, फलाना ये गिनीज बुक के, ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो, निराकार बाप भी शांत स्वरूप है और आत्मा भी शांत स्वरूप है। ये बाबा शांति के बारे में जो समझा रहा है कि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति, तुम्हारा निवास स्थान भी शांति धाम है, शांति 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 शांति, और तुम्हारा पिता भी शांति का सागर है। इसीलिए तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लास्ट में कोई भी श्लोक होता है ना, लास्ट में शांति शांति बराबर, क्योंकि शांति आत्मा का रियल स्वधर्म है। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। बाबा कहते दुनिया में इतने बड़े ऋषि मुनि, पढ़ने लिखने वाले, वेद शास्त्र पढ़ने वाले या साइंस, किसी को भी ये प्रॉपर पता नहीं है कि रचता और रचना की नॉलेज क्या है ना? कैसे परमात्मा आकर ये सृष्टि और कैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का खेल चलता है, ये किसी को भी अभी भी अंधेरा में सब जैसे लगते हैं। क्योंकि देखिए, अगर भगवान आकर के इतना कार्य करके पूरा करके भी चले गए, बंद भी कर दिए, बिल्कुल, लेकिन लोगों को अभी तक पता नहीं है, आंखें बंद पड़े हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमको भी थोड़ा सा रहम भी आता है। बराबर। क्या करेंगे, हम चले जाएंगे सतयुग में और कोई नहीं जा सकेंगे, हमारा अड़ोस पड़ोस वाले भी ऐसे यहाँ दीवार के नीचे जैसे अंधकार है ऐसे रह जाएगा, कैसा अच्छा लगेगा बता। सभी साथ होकर के चले तो क्या है, बिल्कुल अच्छा है ना। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में ये भी रहना चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा तो है ही है, लेकिन अभी टीचर के रूप में हमको पढ़ा रहा है। और दूसरी बात है भी, बाप भी है, टीचर भी है, और सदगुरु, तीन रूप में भी हम उनको भी याद करते हैं। तो सिर्फ टीचर नहीं है, वो बाप भी है, सदगुरु भी है। हाँ जी, साथ ले जाने वाले सदगुरु, साथ ले जाने। फिर बाबा कहते हैं पावन बनने बिगर फॉलो नहीं कर सकेंगे। देखो, फॉलो करना माना ही पावन नहीं बनेंगे तो पावन के पिता के साथ ही हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो पहला जो नियम है, पहला स्लोगन है, पवित्र बनो योगी बनो। पवित्र नहीं बनेंगे तब हम योगी नहीं बन सकेंगे। तो योगी बनने के लिए हमको पूरा इस बात पर अटेंशन देना पड़ेगा। फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हें पावन दुनिया में ले चलूंगा। बताओ, भगवान की प्रतिज्ञा। मनुष्यों की तो प्रतिज्ञाएं हम सुनते आए, लेकिन भगवान हम जो प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा को हम पालन करने में थोड़ा सा आनाकानी कर देते हैं। लेकिन भगवान अगर कहाँ प्रतिज्ञा कर देते हैं, जैसे कहते हैं कि मेरे कदम पर कदम रख करके चलो, तुम्हारा कदम में अगर कदम को पदम प्राप्ति से भरपूर नहीं कर दूंगा तो कहना। ऐसे मेरे लिए गाली खा करके देखो, तुम्हारे जीवन को खुशहाल नहीं कर दे तो कहना। ये बना है अपना स्लोगन। ऐसे बराबर, नशे का बात है भाई, बिल्कुल, बिल्कुल।
बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है तो मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो। ये सारा राज बाबा समझा देता है कि तुम आत्माएं परम धाम में मेरे साथ रहने वाली तो एकदम ज्योति बिंदु प्रकाश चमकता सितारा, फिर 84 के चक्र में आए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पावन सतो प्रधान आत्मा पतित बन जाते। और बाबा ने उस बीच में भी कहा कि जब मेरे बच्चे सब दुखी हो जाते हैं तब मुझे इस धरती पर आना पड़ता है, और खास ही मैं आता हूँ बच्चों को वर्षा देने के लिए। राइट। और बीच में भी बाबा ने कहा कि ये जो राम का बातें कहते हैं, है ना, और त्रेता युग का जो राम कहते हैं, वो राम को कोई जलाते नहीं है, लेकिन रावण को जलाते हैं। और उसका भी अर्थ भी समझना चाहिए कि रावण को जलाते हैं, राम को क्यों नहीं जलाते। और राम कौन सा, परमात्मा राम है ना, दशरथ का बेटा राम है, ये भी समझना चाहिए। बहुत गुह्य बातें बाबा मुरली के आधार से, साकार मुरली के आधार से भी बताते हैं। बराबर। चलिए आगे। फिर बाबा कहते हैं कि मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यही विषय सागर में अच्छा लगता है? देखो जैसे आपने कहा ना, जो कहते हैं यहाँ स्वर्ग है, हाँ, गाड़ियां है और बैंक बैलेंस है, सब कुछ अगर भरपूर है, और खाने पीना भी कोई राजकीय खाना खाते हैं, आसमान में उड़ते हैं, तो फिर वो लोग के लिए कैसे? ये तो ये विश्व सागर भले हो, हमारे हिसाब से विश्व सागर है, लेकिन वो तो कहेंगे हमको कहाँ जाना है, ये तो हमारे लिए स्वर्ग है। बिल्कुल, हमारे लिए तो स्वर्ग दूसरा है। हाँ जी, रियल स्वर्ग माना फिर सारा जो दुनिया होगी ना वही सुखमय हो जाएगी, तत्व भी सुखमय हो जाएंगे। जी जी। तो इसलिए इस दुनिया को भले किसी के कोई बहुत धनवान हो, सब कुछ प्राप्ति है, लेकिन फिर भी स्वर्ग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस उसके रहने वाले तो दुखी है। वाइब्रेशन भी वाइब्रेशन है, पति दुनिया भी कैसे भी कहेंगे वो पावन दुनिया कैसे बन सकता है? हो ही नहीं सकता। तो फिर बाबा एकदम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चे मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे ना कि यही? तो हम तो कहेंगे कि हाँ बाबा, हम चलेंगे, हम तो चलेंगे, और क्या, जितना जल्दी ले जाना है ले जाइए, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बना करके ले जाइए, हम बाप समान बन जाए, यही हमारा आस है। और उसके बाद ही आप जब चाहे तब ले जाओ। और इसलिए बाबा भी बीच बीच में कहते हैं एवर रेडी बनो। हाँ जी, हाँ, तो एवर रेडी बन करके रहना ही पड़ेगा, अचानक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है। सार में चलते। हाँ जी, सार है, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह पाठ पक्का करना है। ये 2-3 दिन पहले की मुरली में भी बाबा का मीठे बच्चे से बाबा ने ये शुरू किया कि आत्मा भाई भाई का पाठ बहुत पहला लेसन भाई, पहला ही लेसन है और लास्ट का भी लेसन है। और इसके ऊपर अगर हम अटेंशन दे देंगे तो मैं आत्मा हूँ, और जिसको भी देख रहा हूँ वो भी आत्मा है, आत्मा भाई भाई है, यह अगर स्मृति रहे तो हम आपस में कभी लड़ाई ना झगड़ा करेंगे, अपनापन आ जाएगा, एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई समझेंगे। बिल्कुल। फिर बहुत प्यार से भी रहना है एक दूसरे के साथ, और बाप समान पावन बनकर बाबा को पूरा फॉलो करना है। और बाप के साथ वापस घर शांति धाम में चलने के लिए पावन जरूर बनना है। बिल्कुल। वरदान है कि निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। ज्ञानदाता और सो वरदाता। देखिए इसमें जो है निर्बल आत्माएं, बहुत सारे निर्बल आत्माएं हैं, अपने का अंदर शक्ति नहीं है, इसलिए उनको जंप देने के लिए हमको ही खुद को ही थोड़ा शक्ति भर करके उनको साथ लेकर के जंप करना पड़ेगा। बराबर, ऐसे होता है। हाँ। और तो बाबा कहते हैं कि आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भरकर उन्हें भी हाई जंप दिलाना है। जैसे आप देखेंगे कि कई बार तैरने वाला कोई ऐसा होता है ना, वीक होता है, तो दूसरा उसको पीठ पर भी लेकर के और तैराते। हाँ, तो ये बाबा कहते हैं ये ज्ञानी के साथ साथ वरदानी बनना हो गया, मानो उसको शक्ति देना। इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो, अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है। तो साक्षी होकर के हर खेल को देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आ जाएगा।
बहुत अच्छा साक्षी का, स्लोगन है। बहुत साक्षीपन हाँ, का हाँ जो स्मृति, ये हमको क्या करेगा ना, सेब भी रखेगा, सेब भी रखेगा हाँ, और साथ साथ में मजा भी आएगा। बिल्कुल। और अव्यक्त इशारा हाँ जो जी। है आज का है, नया है, शुरू नया हो रहा है। हाँ, जुलाई जड़ा स्वरूप स्थिति में रह करके शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बता है दीजिए। मास के लिए। ये होमवर्क बहुत अच्छा रहता है कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इसमें बाबा ने कहा, आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो और कराओ। जो वरदान जिस प्रकार का रहा ना, उसी प्रकार का ये कि आप खुद भी ज्वाला रूप शक्तिशाली याद, ज्वाला रूप कहने का भाव बाबा का कि कॉन्सेंट्रेटेड याद, एकाग्र हो या प्रेम में लीन हो, ये याद। और ऐसे भी ज्वाला स्वरूप जो याद है, हाँ जी, और उसमें क्या होता है, हमारा जो विकर्म जैसे भस्म हो, हाँ जी, हम बीजरूप स्थिति, विकर्म विनाश स्थिति, बिल्कुल, ऐसे निर्विकल्प स्थिति, परमधाम निवासी, हाँ जी, ऐसे भी स्थिति हमारा हो, तभी जा करके ज्वाला स्वरूप का हम आग जला सकते हैं। और बाबा ने कहा कि आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। हम सिर्फ तपस्या में बैठे हैं तो हम संसार को सुख, शांति, आनंद, पवित्रता की किरणें दे, अपने अंदर भरना है, साथ साथ भी दूसरों को देना है। बराबर है। तो ये इतनी बड़ी बाबा ने आज जैसे जिम्मेवारी दी, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। तो आप 2 मिनट शांति की शक्ति, क्योंकि देखिए जो भी मुरली चला है उसके ऊपर हम समय तो हो चुका है, तो भी हम 1 मिनट का खाली प्रैक्टिस करेंगे। और रोज भी मैं समझता हूँ थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी 1 सेकंड में बाह्यत बातों से हम अपने को मुक्त कर दे और महसूस करें ऊपर परम धाम से परम पिता परमात्मा निराकर शिव बाबा सप्त रंगों की किरण मेरे ऊपर दे रहे हैं। मेरे सिर के ऊपर एक छत्र छाया जैसे बन गया और मैं आत्मा मास्टर शांति देवा हूँ, शांति का दाता, सारे दुनिया को शांति देने वाले मैं शांति देवा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति का प्रकंपन मेरे से चारों ओर फैल रही है और धीरे धीरे मेरे आसपास, मेरे गांव के, मेरे देश के, मेरे चारों तरफ से विदेश के तक ही पहुंच रहे हैं, आसमान तक भी जा रहा है। कोई भी हो, कहाँ भी हो, 5 तत्वों को भी शांति 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 का वाइब्रेशन जा रहा है। और कोई भी पानी को भी पिएंगे शांति का अनुभव करेंगे, प्रकृति से ऑक्सीजन लेंगे तो भी शांति का अनुभव करेंगे, आसमान को देखेंगे तो भी शांति का अनुभव करेंगे। शांति का वाइब्रेशन चारों ओर फैला करके रखे हैं। ऐसे में शांति देव, शांति दाता, मास्टर शांति के सागर हूँ, ऐसे अनुभव करके अपने अंदर शांति की शक्ति भरते जा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।